दूसरी एक तरफ आईसीसी की जो है डेलीगेशन हैप्पी है यहाँ से, अगर आप स्टेडियम देख के जा रहे हैं या दो टीम ट्रैवल कर रही हैं। और दूसरी तरफ वो जो एक इस चांस पे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा वीक है अब इस चांस पे अपने। और ये मेरे हिसाब से वो एक बड़पन है कि वही जो है सिर्फ के सरकार या वो चीज़ है, बट अंदर से उनको भी पता है, बीसीसीआई को भी पता है कि जाना तो होगा तरफ से। अब देखो राजीव शुक्ला ने भी कहा है कि गवर्नमेंट जो कहेगी, इंडिया का तो वही स्टांस है, बट ये स्टांस बदलना होगा। मुल्तान के अंदर जिस तरह इंग्लैंड अराइव किया है, तो इंग्लैंड को पाकिस्तान पहुंच गए 3 टेस्ट मैचेस के लिए, और लास्ट टाइम का जो बदला है वो तो इंग्लैंड से लेना ही लेना है। लेकिन इंडिया के लिए ये एक भरपूर मैसेज है कि अगर इंग्लैंड आ सकता है, वो फिर वही कहते हैं कि जी इंग्लैंड और इंडिया में फ़र्क है। देखिए, जहाँ तक साउथ अफ्रीका की वुमेन की बात है, वो भी टूर करके गई, और अब जिस तरह वेलकम किया गया है इंग्लिश टीम का, दे रियली इंजॉय द थिंग्स। और इंडिया को भी ये चीज़ नज़र आ जानी चाहिए कि अब मसला पड़ सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 अटकलें डालोगे, तो वो एक आपके लिए आपका जो किस्सा है वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। जिस तरह डे बाय डे यहाँ पे टीम्स आ रही हैं, आईसीसी को भी पता है कि इंग्लैंड जिस तरह की हैवी टीम लेके आया ना, देखिए ना, एक से बढ़कर एक नाम इसमें अगर आप देख लें, पॉल कॉलिंगवुड, ब्रेंडन मकलम इन द कोचिंग, और उसके बाद जो बेन स्टोक्स और जोए रूट, जो इंग्लैंड की करंट प्लेयर्स हैं वो भी लेजेंडरी हैं, और जो कोचेस में आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वो आंखें खोल देंगे कि पॉल कॉलिंगवुड है, या जिस हिसाब से इंग्लिश टीम में ब्रेंडन मकलम एक बहुत बड़ा नाम सुपरलैंड किया। वो हैरी ब्रूक वगैरह तो बेन स्टोक्स तो वो तो बाद की जनरेशन है ना, जो करंट बेन स्टोक्स आपको पता ही लेजेंडरी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो इम्पैक्ट जा रहा है कि जिस हिसाब से, पहले तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो कोई नहीं है एज अ टीम। जिस तरह हम बांग्लादेश से हारे 2-0, इंग्लैंड पता नहीं क्या हाल करेगा वो मुझे नहीं पता, टीम पे बाद में बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक वेलकम की बात है, और मुल्तान के अंदर जिस तरह इंग्लैंड अराइव किया है, तो एक तो ये डबल स्टोरी गेम है, मुझे तो समझ नहीं आई आईसीसी की तरफ से। अब देखो राजीव शुक्ला ने भी कहा है कि गवर्नमेंट जो कहेगी, इंडिया का तो वही स्टांस है, बट ये स्टांस बदलना होगा मेरे हिसाब से। अब आई डोंट नो वो क्या लॉजिक देंगे, अभी वो बहुत इस पे किस्से पड़ेंगे। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान अपना काम सही कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया वही अटकलें कर रहा है। अब इस पे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब वो कहेंगे कि ब्रिटिश टीम इंग्लैंड का जो है वो दौरा करना, इससे कोई फ़र्क नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फजूल बातें। इंडियन टीम चाहे राजीव शुक्ला हो या जो भी वहाँ पे जय शाह या अपना बीसीसीआई की सेक्रेटरी है, उनको कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि मुश्किल ही है। मतलब मीडिया जो भी कह ले, जाना तो होगा, और अदरवाइज़ मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन बनाए तो ऑप्शन बन सकते हैं, वो इंडिया बना रहे तो हाइब्रिड मॉडल के नहीं। लेकिन यहाँ से भी बहुत जो जिस तरह, क्योंकि एक तो मतलब है ना सिक्योरिटी का कि चलो इंग्लैंड पे रिफ्यूज़ कर रहा है, या बांग्लादेश नहीं होगी, ये साउथ अफ्रीका की वुमेन टीम नहीं आएगी, फिर आपके पास कोई एक पक्का सबूत होता है कि सिक्योरिटी नहीं है। और सिक्योरिटी ही होती है मेन। जिस तरह जब बकाई टीम्स आ रही हैं, तो फिर वाई नॉट इंडिया, दिस इज़ द मेन थिंग। बट एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमारा गवर्नमेंट का मसला है, ये वो सारी वो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन देखिए, इस तरह पाकिस्तान के लिए सही हो गया कि इंग्लैंड ने आपको एक आगे एक जेस्चर भी दिया, और 3 टेस्ट मैचेस जो आपके शेड्यूल हैं वो उसी हिसाब से होंगे। दूसरे नंबर पे ये है कि जी बाबर आजम ने बेरागर किया पाकिस्तान का 5 साल, और उसके बाद कप्तानी छोड़ दी। पहले तो शहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया 3 महीने के लिए, फिर उनसे छीनी गई कहीं ना कहीं
वो वही बात आ जाती है ना, इससे कोई वर्ल्ड कप जितवाया 5 सालों में, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं जीता। 2021 में ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल, उसके अलावा 2022 में इंग्लैंड से फाइनल, फिर 2023 इंडिया में जाके जो जिस तरह शर्म से सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके, फिर 2024 में जो भी अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ उसमें तो 2 मैच हारे, अमेरिका से हारवा दिए। तो वो तो छोड़नी बनती थी, और अनकरीब शान मसूद को भी छोड़नी पड़ेगी। अब मेरे हिसाब से जो इंडिया जिस तरह टेस्ट मैच जीता है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो तभी छोड़ देनी चाहिए थी। अब इंग्लैंड ने क्या हाल करना है शान मसूद का, वी जस्ट नीड टू प्ले वेल एंड वी आर प्लेइंग वेल अप टू। वही शान मसूद की भी कुछ समझ नहीं है मुझे, उसको भी रिज़ाइन करना ही चाहिए अभी तक। और आई डोंट नो, पता नहीं आप किस माइंड से ये शान मसूद जो है वो लेट करेगा इंग्लैंड के अगेंस्ट बांग्लादेश शर्माने के बाद। शान मसूद जिस तरह लीड करेगा टीम को, पता नहीं किस मुंह के साथ करेगा, बट कहीं ना कहीं उसके हाथ में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये इंग्लैंड का। जो जिस तरह दूसरी तरफ टीम आई है कि अब टीम को देखो कहाँ से आप मेंटालिटी 1980 वाली क्रिकेट हम खेलते हैं, और जो अभी स्टुअर्ट ब्रॉड ने कह दिया है कि बेसबॉल वी विल फॉलो बेसबॉल इन पाकिस्तान अगेन, यानी कि 3-0 अगेन। सो वो तो मेरे हिसाब से बेसबॉल की तैयारी दोबारा करके आए हैं। और वो जिस तरह वो बेन डकेट एंड हैरी ब्रूक, स्टोक्स एंड रूट, दे ऑल वर डेंजरस। और वो जब जो बॉलिंग लेके आए क्रिस वॉक्स, मैथ्यू बॉट्स एंड ऑल दैट, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बट ओवरकम तो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही देखिए जो लॉस करना था वो हमने कर दिया हुआ है। बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट हार गए, अब तो उठने का टाइम है। और मेरे हिसाब से लेकिन कैप्टनसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, टीम कुछ कर सकती है, ये नहीं है कि टीम में उतना वो नहीं है, बट कैप्टनसी के लिए उसको चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वो एक तो बांग्लादेश की सीरीज़ में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट पाकिस्तान ने दी थी, लेकिन वो टेस्ट मैच आगे चलेगा तो बात करेंगे। मैं उस पर था कि बाबर ने कहीं ना कहीं ये जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक मेरे हिसाब से टाइम पे कर दिया, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया जा रही है टीम। तो ऑस्ट्रेलिया जब जा रहे हो तो उससे पहले तो बेस्ट है। अब उसको पता है कि यार मेलबर्न में ओडीआई है या एडिलेड में है, तो मेरा तो बुरा हाल करेगा ऑस्ट्रेलिया, तो मैं उससे पहले ही रिज़ाइन कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक ही है मेरे हिसाब से, लेकिन आप बीच में नहीं छोड़ सकते। वो बात रहती है, रात को फैसला 11 बजे कर रहे हैं, जब किसी ने कहा भी नहीं कुछ छोड़ो ये रखो पकड़ो, वो खुद ही अपने आप जो है वो छोड़ रहा है या पकड़ रहा है। वो पता नहीं मेंटल प्रेशर है या पता नहीं रन्स नहीं आ रहे। ओ आई डोंट नो बाबर आजम ने क्यों कैप्टनसी छोड़ी, मुझे नहीं पता इस बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पीसीबी ने भी कोई कोर्ट नहीं की चीज़ कि क्या प्रॉब्लम है। 12 घंटे के बाद उन्होंने प्रेस रिलीज़ की कि जी ये छोड़ें, तो वही बात है, बोर्ड अभी सो रहा है इस वक्त। तो नेक्स्ट खबर जो है वो ये है कि वुमेंस T20 वर्ल्ड कप आज स्टार्ट हो रहा है, और पाकिस्तान की लड़कियां जो है वो खेलेंगी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका का बदला लेना है यार लड़कियों ने। वुमेंस ने शारजा क्रिकेट स्टेडियम में आज रात को मैच बना है। पूल पाकिस्तान वुमेंस का बड़ा जो है वो हैवी है। गुड लक टू मेंस वुमेंस। श्रीलंका से इन्हें खेलना है, फिर 6 अक्टूबर को इंडिया के अगेंस्ट है, फिर 12 को ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो बड़ा चैलेंज है वो तो दुबई के अंदर है। दुबई में इंडिया पाकिस्तान है 6 को अक्टूबर को, तो बड़ा मैच होगा वो भी। और इसके अलावा जो आज फर्स्ट चैलेंज है हमारा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, तो लड़कियों के लिए यही है कि एशिया कप का बदला लें। जिस तरह हमारी अत्तू पत्तू ने हमें जो है वो आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं उसका बदला शारजा में आज, क्योंकि ये वुमेंस वैसे तो हम भी हार गई, लेकिन चलो मेंस ने जो किया था ना, जो अमेरिका से हरवा दिया था इंडिया से, तो वुमेंस मुझे लगता है उनसे तो बेहतर करेगी। अब आगे ये नहीं पता कि वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या करते हैं। इंडिया से भी अच्छा मैच किया था वुमेंस ने, जिस तरह लास्ट टाइम एशिया कप में तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट आई एम होपिंग कि फातिमा सना जो है वो कुछ अच्छा करे इस बार। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप हार मानो। शारजा में कहीं ना कहीं मुझे लगता है पाकिस्तान आज जीत सकता है श्रीलंका से और बदला लेगा वुमेंस। तो लेट्स सी, ये भी एक अच्छा जो है वो मैच होने वाला है श्रीलंका की अगेंस्ट हमारा। अभी जो 3 टॉपिक में मैंने बात की है, थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंग्लैंड क्या इम्पैक्ट डालेगा पाकिस्तान की
ये आके पाकिस्तान आके दो टेस्ट मुल्तान में और एक रावलपिंडी में, इससे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। और उसके बाद जो आगे जो है वेस्ट इंडीज़ ने भी आना है, तो इससे इम्पेक्ट तो देखो यही होता है कि चलो क्रिकेट चल रही है, एक तरफ इंडिया के लिए हम जो है वो पूरा कर रहे हैं कि यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, और दूसरी तरफ वही सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं आईसीसी ने भी कह दिया कि जी अब शेड्यूल जो है वो अनाउंस होने वाला ही है, अक्टूबर की मिड में या नवंबर में शेड्यूल आ जाएगा आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का, आईसीसी ने जारी भी करना है। तो दूसरी एक तरफ आईसीसी की जो है डेलीगेशन की हैप्पी है यहाँ से, अगर आप स्टेडियम देख के जा रहे हैं या दो टीम ट्रैवल कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो जो एक ही स्टैंड पे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा वीक है अभी स्टैंड पे अपने, और ये मेरे हिसाब से वो एक बड़पन है कि वही जो है कि सरकार या वो चीज़ है, बट अंदर से उनको भी पता है, बीसीसीआई को भी पता है कि जाना तो होगा। और वो देखो वो एंड तक जाएंगे, मैंने तो पहले ही कहा था, और पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि ये एंड तक जाएंगे और फैसला भी नहीं आएगा, 1 महीना और लग सकता है, लेकिन इन द एंड होना वही है, या तो हाइब्रिड मॉडल पे दुबई जाएगा और या तो इंडियन टीम लाहौर आएगी, और उससे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। वही बात आ जाती है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बगैर तो टीमें आ ही रही हैं और आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को भी आना ही पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हाइब्रिड मॉडल इन द सेंस कि वो एंड तक, अगर यहाँ से अगर वीक हो गए ना मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, फिर कहीं ना कहीं ऐसा वैसा हो सकता है सीन। मुझे नहीं लगता ये वीक होंगे इस बार, पूरी कोशिश तो होगी, क्योंकि इंडिया के पास कोई रीज़न नहीं है। एक होता है ना कि आपके पास रीज़न हो, सिक्योरिटी यहाँ ठीक है जिस तरह दी जा रही है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्रिकेट हो रही है। चलें जी, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी तक होता चल जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। लेकिन वेलकम टू द ब्रिटिश टीम, और here we go, England has landed in Multan and we were very excited to see the Pakistan versus England first test on the 7th October। 2 दिन आराम है, 4 और 5 के अलावा जो है फिर ट्रेनिंग करती हुई नजर आएगी आपको मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम।